Hello everyone, welcome to my YouTube channel Educational Journey. I hope you all are doing well. This is my very first video and I am really excited to start this learning journey with all of you. In today's video, we are going to learn Class 10th English First Flight Chapter 1 A Letter to God by G.L. Funes in a very simple and easy to understand way. So without further delay, let's get started. I will explain each and every line in Hindi. सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अच्छी लाइन से होती है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा विश्वास सच में पहाड़ हिला देगा। इसका असली मतलब है कि अगर किसी इंसान का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बहुत मजबूत हो तो वह अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर सकता है। लेकिन लेखक यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, आखिर हमें विश्वास किस पर करना चाहिए, अपनी मेहनत पर, अपनी किस्मत पर या फिर भगवान पर? यही सवाल पूरी कहानी का मेन आइडिया है। जैसे जैसे हम कहानी पढ़ेंगे हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा। अब कहानी की शुरुआत होती है। लेखक सबसे पहले लेंचो के घर का डिस्क्रिप्शन देते हैं। लेंचो का घर पूरी घाटी मीन्स वैली में अकेला था और एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। इस ऊंचाई की वजह से उसके घर से दूर तक का पूरा नज़ारा दिखाई देता था। वह नदी को भी देख सकता था और अपने खेतों को भी। उसके खेतों में मक्के मीन्स कॉर्न की फसल पूरी तरह पक चुकी थी। फसल पर फूल भी आ चुके थे जो इस बात का संकेत थे कि इस साल अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है। अब बस एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी बारिश। अगर समय पर अच्छी बारिश हो जाती तो लेंचो की मेहनत सफल हो जाती और उसे बहुत अच्छी फसल मिलती। लेंचो एक एक्सपीरियंस फार्मर था। उसे अपने खेतों की पूरी जानकारी थी, इसलिए वह सुबह से ही बार बार उत्तर पूर्व मीन्स नॉर्थ ईस्ट दिशा में आसमान को देख रहा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि बादल आएंगे और बारिश होगी। आसमान में बादल देखकर लेंचो खुश हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अब तो सच में अच्छी बारिश होने वाली है। उसकी पत्नी भी भगवान पर भरोसा रखते हुए जवाब देती है, हाँ, अगर भगवान चाहेंगे तो ज़रूर बारिश होगी। उसी समय परिवार के बाकी सदस्य भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। बड़े बेटे खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद उनकी माँ सबको खाने के लिए बुलाती है। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगता है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर में मौसम ऐसा बदलने वाला है जो उनकी पूरी ज़िंदगी पर असर डाल देगा। आपको क्या लगता है, क्या लेंचो की इच्छा के अनुसार अच्छी बारिश होगी या कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है? चलिए अगले पैराग्राफ में जानते हैं। बारिश की बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा से काले बादल पहाड़ों की तरफ उसकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। मौसम बहुत सुहाना हो गया था और ठंडी हवा चल रही थी। लेंचो बारिश देखकर इतना खुश हुआ कि वह घर से बाहर सिर्फ बारिश का आनंद लेने के लिए निकल गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत अब सफल होने वाली है। जब वह वापस घर आया तो उसने बहुत खुशी से कहा, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं बल्कि नए सिक्के हैं। उसका मतलब था कि यह बारिश उसके लिए पैसों के बराबर है, क्योंकि अच्छी बारिश से अच्छी फसल होगी और अच्छी फसल से उसे अच्छी इनकम मिलेगी। इसलिए वह बड़ी बूंदों को 10 सेंट के सिक्के और छोटी बूंदों को 5 सेंट के सिक्के कहता है। लेंचो बहुत संतुष्ट था। वह अपने खेतों को बारिश में भीगते हुए देखकर खुश हो रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि इस साल बहुत अच्छी हार्वेस्ट होगी। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। तेज़ हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स मीन्स ओले गिरने लगे। शुरुआत में ओले इतने चमकदार लग रहे थे कि वे चांदी के सिक्के जैसे दिखाई दे रहे थे। छोटे बच्चे उन्हें देखकर खुश हो गए और बारिश में दौड़कर ओले इकट्ठे करने लगे। उन्हें यह एक खेल जैसा लग रहा था, लेकिन लेंचो समझ गया था कि यह खेल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत की शुरुआत है। अब लेंचो चिंता में आ गया था। उसने कहा, अब स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओले लगभग 1 घंटे तक लगातार गिरते रहे। उन्होंने सिर्फ खेतों को ही नहीं बल्कि पूरे घर, बगीचे
पहाड़ी और पूरी घाटी को ढक दिया। चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद ओले ही दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ज़मीन पर किसी ने नमक बिछा दिया हो। जब तूफान रुका तो चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही दिखाई दे रही थी। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। मक्के की पूरी फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। पौधों पर लगे सभी फूल भी गिर चुके थे। यह देखकर लैंचो का दिल टूट गया। उसकी सारी मेहनत कुछ ही समय में ख़त्म हो गई थी। वह अपने बेटों के साथ खेत के बीच में खड़ा होकर बहुत दुखी मन से कहता है कि अगर टिंडिया मीन्स लोकस्ट का हमला भी हो जाता तब भी शायद इतना नुकसान नहीं होता जितना इन ओलों ने कर दिया है। यानी लैंचो के अनुसार इस ओलावृष्टि ने उसकी पूरी उम्मीद और पूरी फसल दोनों बर्बाद कर दी थी। अब सोचिए, लैंचो की पूरी साल की मेहनत एक घंटे में ख़त्म हो गई। ऐसे समय में वह क्या करेगा? क्या वह हार मान लेगा या फिर उसे कोई उम्मीद दिखाई देगी? यही हम अगले पेज में जानेंगे। ओलावृष्टि के बाद उस रात पूरे परिवार का माहौल बहुत दुखी था। जिस फसल के लिए उन्होंने पूरे साल मेहनत की थी वह कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो गई। इसलिए हर कोई निराश था। परिवार के लोग कहने लगे, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं। इस साल हमें भूखे रहना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर साफ पता चलता है कि वे सिर्फ फसल नहीं बल्कि अपनी पूरी उम्मीद खो चुके थे। हालांकि पूरा परिवार दुखी था, लेकिन उनके दिल में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। उन्हें विश्वास था कि अगर कोई उनकी मदद कर सकता है तो वह सिर्फ भगवान है। इसलिए लैंचो अपने परिवार को हिम्मत देते हुए कहता है, इतना परेशान मत हो। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन भगवान हमें भूखा नहीं मरने देंगे। यहाँ से हमें पता चलता है कि लैंचो का भगवान पर विश्वास कितना गहरा था। पूरी रात लैंचो सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि भगवान सब कुछ देखते हैं। वे सिर्फ हमारे काम ही नहीं बल्कि हमारे दिल की बात और हमारी सच्ची भावनाएं भी जानते हैं। लेखक बताते हैं कि लैंचो बहुत मेहनती किसान था। वह बैल की तरह दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन वह पढ़ा लिखा भी था, इसलिए उसे लिखना आता था। अगले रविवार सुबह सुबह लैंचो ने एक फ़ैसला लिया। उसने सोचा कि अगर भगवान उसकी हर बात जानते हैं तो क्यों ना उन्हें अपनी परेशानी लिखकर बता दी जाए। इसलिए उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, लेकिन यह किसी दोस्त, रिश्तेदार या अधिकारी के लिए नहीं था। यह पत्र सीधे भगवान के नाम लिखा जा रहा था। अपने पत्र में लैंचो बहुत सादगी और विश्वास के साथ लिखता है, हे भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस साल मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पैसों चाहिए ताकि मैं दोबारा अपने खेत में बीज बो सकूं और अगली फसल आने तक अपने परिवार का खर्च चला सकूं। ध्यान दीजिए, लैंचो भगवान से कोई बड़ी दौलत नहीं मांग रहा था। वह सिर्फ उतने पैसे मांग रहा था जितने से वह फिर से मेहनत करके अपनी ज़िंदगी शुरू कर सके। पत्र लिखने के बाद लैंचो ने लिफाफे पर सिर्फ 2 शब्द लिखे, टू गॉड। फिर उसने उस पर टिकट लगाया और बिना किसी शक के उसे पोस्ट ऑफिस जाकर डाक पेटी में डाल दिया। यह देखकर हमें समझ आता है कि लैंचो का पूरा विश्वास था कि यह पत्र भगवान तक ज़रूर पहुंचेगा। जब पोस्ट ऑफिस के एक कर्मचारी ने यह पत्र देखा तो वह हंस पड़ा। उसने ऐसा पता पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह पत्र लेकर पोस्ट मास्टर के पास गया और उन्हें दिखाया। पोस्ट मास्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि अपने पूरे करियर में उन्होंने पहली बार किसी को टू गॉड के नाम पत्र भेजते हुए देखा था। यही से कहानी में एक नया मोड़ और बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। अब सवाल यह है, क्या पोस्ट मास्टर इस पत्र को फेंक देंगे या लैंचो के विश्वास का सम्मान करेंगे? यही हम अगले पेज में जानेंगे। जब पोस्ट मास्टर ने लैंचो का पत्र देखा तो पहले वह हंस पड़े। उनके लिए यह बहुत अजीब बात थी कि किसी ने सीधे गॉड के नाम पत्र लिखा है। लेकिन कुछ ही पल बाद उनकी हंसी रुक गई। उन्होंने सोचा, काश मेरे अंदर भी भगवान के लिए ऐसा ही विश्वास होता। यानी लैंचो का भगवान पर जो अटूट विश्वास था उसने पोस्ट मास्टर को भी प्रभावित कर दिया। उन्हें लगा कि इतना सच्चा विश्वास बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है।
पोस्ट मास्टर नहीं चाहते थे कि लेंचो का भगवान पर से विश्वास टूट जाए, इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला लिया। उन्होंने सोचा अगर मैं भगवान की तरफ से उसकी मदद कर दूं तो उसका विश्वास बना रहेगा। इसके बाद उन्होंने अपने पैसे दिए और पोस्ट ऑफिस के बाकी कर्मचारियों से भी थोड़ी थोड़ी मदद मांगी, यानी यहाँ तक कि उन्होंने अपने दोस्तों से भी पैसे इकट्ठे किए। इससे हमें पोस्ट मास्टर की काइंडनेस और ह्यूमैनिटी देखने को मिलती है। हालांकि पोस्ट मास्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह पूरे 100 पेसोस इकट्ठे नहीं कर पाए। वे सिर्फ लगभग 70 पेसोस ही जुटा सके। फिर भी उन्होंने वही पैसे एक लिफाफे में रखे और लेंचो के नाम भेज दिए। साथ में उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा, गॉड। यानी वे चाहते थे कि लेंचो को लगे कि यह मदद सच में भगवान की तरफ से आई है। अगले रविवार लेंचो हमेशा की तरह पोस्ट ऑफिस पहुंचा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान ने उसकी चिट्ठी का जवाब ज़रूर भेजा होगा। पोस्ट मास्टर खुद उसे वह पत्र देते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब लेंचो बहुत खुश होगा। लेकिन आगे जो हुआ उसने पोस्ट मास्टर को भी हैरान कर दिया। जब लेंचो ने लिफाफा खोला और उसमें पैसे देखे तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्योंकि उसे पहले से पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह अचानक नाराज़ हो गया। उसे लगा कि भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि उसने तो 100 पेसोस मांगे थे। यानी उसे पूरा यकीन था कि अगर पैसे कम हैं तो ज़रूर किसी और ने बीच में कुछ किया होगा। गुस्सा होने के बाद लेंचो ने तुरंत कागज़ और पेन लिया और एक और पत्र लिखना शुरू कर दिया। वह भगवान को फिर से लिखना चाहता था। इस बार उसके मन में एक शिकायत भी थी। यही से कहानी में एक मज़ेदार और सरप्राइजिंग ट्विस्ट आने वाला है, जिसे हम अगले पेज में पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा कि पोस्ट मास्टर ने इंसानियत दिखाते हुए लेंचो की मदद की, लेकिन क्या लेंचो उनका धन्यवाद करेगा या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी? चलिए अगले पेज में इसका जवाब जानते हैं। जब लेंचो ने पैसे गिने तो उसे पता चला कि लिफाफे में सिर्फ 70 पेसोस है, जबकि उसने भगवान से 100 पेसोस मांगे थे। यह देखकर वह हैरान नहीं हुआ, बल्कि गुस्सा हो गया। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। इसलिए उसके मन में यह सवाल आया कि बाकी 30 पेसोस कहाँ गए। यही बात हमें लेंचो के अटूट विश्वास के बारे में बताती है। उसे भगवान पर ज़रा भी शक नहीं था। गुस्से में लेंचो तुरंत लिखने की मेज पर गया। उसने कागज़ और पेन लिया और भगवान को एक दूसरा पत्र लिखना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि शायद बीच में किसी ने पैसे निकाल लिए होंगे, इसलिए वह भगवान को पूरी बात बताना चाहता था। अपने दूसरे पत्र में लेंचो लिखता है, हे भगवान, आपने जो पैसे भेजे थे उनमें से मुझे सिर्फ 70 पेसोस मिले हैं। कृपया बाकी 30 पेसोस भी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस बार पैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिए, क्योंकि वहाँ के कर्मचारी चोर हैं। यही इस कहानी का सबसे मज़ेदार और सबसे सरप्राइजिंग हिस्सा है। जिस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करके उसकी मदद की, उसी पर लेंचो चोरी का आरोप लगा देता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका भगवान पर विश्वास इतना मजबूत था कि वह सोच भी नहीं सकता था कि भगवान कम पैसे भेजेंगे। उसके अनुसार गलती सिर्फ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की ही हो सकती थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें 2 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, हमें मुश्किल समय में उम्मीद और विश्वास नहीं खोना चाहिए। दूसरों की मदद करने वाले लोगों की कद्र करनी चाहिए और बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेंचो का भगवान पर विश्वास बहुत गहरा था, लेकिन उसने पोस्ट मास्टर और कर्मचारियों की सच्ची मदद को समझा ही नहीं। दूसरी ओर पोस्ट मास्टर ने यह साबित कर दिया था कि इंसानियत और दया भी भगवान की मदद का ही एक रूप हो सकती है। सो thank you so much for watching this video. I hope this explanation made the chapter easy for you. If you enjoy this video, don't forget to like, share and subscribe to Educational Journey for more simple and exam friendly lesson. Take care and see you in the next video. Bye.